देखो तुम लोगों को कुछ गुणधर्म भी याद रखना चाहिए। जैसे देखो कि क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, याद रखना। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, ये देख लो। जिसमें दोनों गुणधर्म हो, ये दोनों भुजा बराबर है और ये क्या है, समकोण है, इसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज है और साथ में क्या है, समकोण त्रिभुज है। एक ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और चीज़ देखो, और तुम लोगों को बताना था कि एक होता है समबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ तो। इसका तीनों कोण कितना कितना डिग्री होता है, 60-60 डिग्री। इसमें साफ साफ दिख रहा है ना, तीनों डिग्री कितना कितना होता है, 60-60 डिग्री, याद रखना। इसको समबाहु बोलते हैं। सभी भुजा क्या है, बराबर है। इसका दोनों गुणधर्म होता है, दो सभी भुजाएं आपस में बराबर भी होता है, सभी भुजा भी और सभी कोण भी बराबर बराबर कितना कितना डिग्री होता है, 60-60। सुनते जाओ और लिखते जाना है तो लिखते जाओ। सभी भुजा बराबर होता है, ए बी बराबर क्या होगा, बी सी बराबर क्या होगा, सी ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तीनों भुजा क्या है, बराबर होगा, ठीक है, याद हुआ। और एक चीज़ और क्या बताया कि समबाहु त्रिभुज कभी भी समकोण त्रिभुज नहीं होगा, याद रखना। समबाहु त्रिभुज कभी भी समकोण त्रिभुज नहीं होगा। देखो तो ये से संभव है, नहीं है। ये बोला भुजा जो रहेगा हमेशा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी पूछेगा कि 60 डिग्री के अलावा कोई भी डिग्री संभव है समबाहु त्रिभुज में, तो क्या बोलना है, नहीं। क्यों, तीनों भुजा का कोण कितना होता है, 60 डिग्री। तो अगर एक कोण 90 डिग्री का अगर हो जाएगा तो क्या ये फिर समबाहु त्रिभुज बन सकता है, तो आंसर लिखना है नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज देखो क्या होता है कि दो भुजा बराबर होगा तो 90 डिग्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे ये दोनों भुजा बराबर है लेकिन यहाँ वाला कोण 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा कम ज़्यादा है, लेकिन हम खींच सकते हैं, 90 डिग्री भी खींच सकते हैं। देखो ऐसे, इसमें ये दोनों भुजा बराबर है और साथ में ये क्या है, समकोण है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, साथ में समकोण है, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ये हो गया। और इसका शीर्षलंब हम यहीं पे देख सकते हैं, ये वाला है। और अगर यहाँ पे शीर्षलंब खींचना है तो ऐसे खिंचाएगा, माध्यिका और शीर्षलंब क्या होगा, दोनों सेम ही होगा। अच्छा, एक तुम लोग को बाह्य कोण का एक पढ़ना है, क्या पढ़ना है तुम लोग को, एक ये बहुत ज़रूरी है। बाह्य कोण का एक क्या है तुम्हारा, एक गुणधर्म है। क्या गुणधर्म है, चलो देखते हैं। दिख रहा है ये कोण क्या क्या है, त्रिभुज का भुजा ए बी सी है और डी गया है भुज, ठीक है, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। सो तो यहाँ पे हमको क्या प्रूफ करना है, ध्यान से पहले सुनो कि प्रूफ क्या करना है। बात के माने अगर हम इसको कोण एक देंगे, नाम क्या देंगे, कोण एक, इसको नाम क्या देंगे, कोण दो, कोण दो दे दिए, ठीक है। और ये बाह्य कोण जो दिख रहा है ना, बाह्य वाला, इसका कोण नाम दे देते हैं 3। तो हमको ये बता कि सबसे बड़ा कौन सा कोण दिख रहा है, कोण एक, कोण दो या कोण तीन। कोण तीन सबसे बड़ा है, ये वाला एंगल सबसे बड़ा दिख रहा है, और ये वाला एंगल क्या है, दोनों छोटा है। हमको ये प्रूफ करना है कि जो बाह्य कोण होता है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है, ये वाला, ये एंगल अपने दोनों इंटीरियर एंगल का मतलब सम के बराबर होता है, दोनों के जोड़ के बराबर होता है। लेकिन सब अपना सामने वाला नहीं, ये वाला एंगल को नहीं जोड़ना है, हमको ये एंगल जोड़ना है और ये वाला एंगल जोड़ना है। ये दोनों के बराबर कौन होता है, बाह्य कोण, सभी त्रिभुज में। अगर फिर से समझना तो सुनो, ये त्रिभुज है, कोई पूछेगा ये एंगल किसके बराबर है, तो बोलना ये और ये एंगल के जोड़ के बराबर। अगर ये 40 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। इतना दूर समझ में आया। तो इसको हम प्रूफ करना है कि कैसे हम बराबर कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। सुनो, किताब में प्रूफ दिया हुआ है, ध्यान से समझ में आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे शॉर्टकट में बता रहे कैसे होगा, ध्यान से सुनते जाओ, समझ में आ जाएगा। ए बी समान, ए बी दिख रहा है, दिख रहा है ए बी, क्या बोलो, ए बी दिख रहा है जो हम बता रहे हैं। ए बी के समांतर हम एक रेखा खींच लेते हैं, क्या, जल्दी बोलो, ऐसे खींच लेते हैं, दिख रहा है ये, ठीक है। कोण 3 अभी के लिए हटा देते हैं, कोण 3 हट जाता तो बढ़िया रहता, हट गया। चलो देखो कैसे करेंगे। ए बी जो दिख रहा है ना, ए बी के समांतर ऐसे रेखा खींचना है, देखो समांतर है, देखो दिख रहा है, अपने से रचना करना है। इसका नाम दे देना है, सी इधर दिया है तो हम दे देते हैं इधर एच दे देते हैं। से मैं क्या बोल रहे हैं सो। अब देखो तो ये और ये अगर समांतर रेखा है तो कोण 2 किसके बराबर होगा, जल्दी बताओ तो कोई भी हमको। कोण 2 इसके बराबर नहीं होगा, देखो तो
कैसे होगा? तिर्यक रेखा क्या लेना होगा? ये सब पढ़ा चुके हैं। हाँ, ऐसी तिर्यक रेखा लेंगे, पागल है। ऐसी अगर तिर्यक रेखा लेंगे तो हम ये वाला एकांतर कौन से बराबर करेंगे? तो कैसे हो जाएगा? तिर्यक रेखा कौन सा लेना जल्दी बताओ। अगर हमको कोण दो बराबर ये दिखाना है, ये वाला BD, तिर्यक रेखा क्या लेंगे? BD। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? तो क्या लिखना है? चूंकि AB समांतर क्या है? CH। समझ में आया क्या लिखना है? तो ये लिखना। उसके बाद क्या लिखना है? देखो, उसके बाद लिखना है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या ले रहे हैं? BD के लिए। BD के लिए यहाँ लिख लेना, BD के लिए। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? सो समझ में आया? उसके बाद क्या करना है? देखो, यहाँ तक लिख लेने के बाद क्या लिखेंगे? कोण 2 इज इक्वल टू क्या होगा? कोण का नाम बताओ। HCD होगा, HCD होगा, कोण HCD। और नाम क्या देंगे यहाँ पे? किस आधार से? संगत कोण से हो रहा है ना, देखो तो संगत कोण है। अरे बढ़ा के देखो, समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या लिखेंगे? संगत कोण से। यहाँ क्या लिखेंगे? संगत कोण से लिख लेना है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? सो अब एक और कौन सा एंगल बराबर होगा? देखो कैसे हम जोड़ के बराबर करवा रहे हैं, ध्यान से सुनते जाओ। ये और ये बराबर हो गया। अब ये बराबर हमको ये दिखाना है, ये तो ये पूरा जोड़ के दोनों के सम के बराबर हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? सो अरे ये वाला इस एक आधा के बराबर है, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा ना। तो चलो हम क्या लिखते हैं फिर से? AB समांतर CH लिखो। क्या लिखेंगे? AB समांतर CH। AB समांतर क्या है? CH। यहाँ से लिखना कॉपी में, ये वाला चित्र अलग है। AB समांतर CH है फिर से। और तिर्यक रेखा किसके लिए? तिर्यक रेखा AC के लिए। तिर्यक रेखा AC के लिए। समझ में आया क्या कर रहे हैं? यहाँ पे के लिए लिख लेना, AC के लिए क्या लिखेंगे? ये और ये कौन से बराबर होगा? एकांतर कोण से। एकांतर अंतः कोण जो भी लिख सकती है। तो क्या लिखना होगा? कोण BAC, या कोण A भी लिख सकते हैं ना, कोण 1 माने थे। और इसको क्या लिखेंगे? कोण ACH। क्या लिखेंगे? कोण ACH। हो गया बराबर। और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख लेना है? ब्रैकेट में एकांतर अंतः कोण से लिखा जाएगा इतना दूर, एकांतर अंतः कोण से। तो अब मेरा क्या हो गया? देखो अब चित्र सीधा ध्यान से सुनो क्या हो गया मेरा अभी तक का चित्र से। अभी तक का चित्र से क्या हो गया था? यहाँ पे A माने थे कि B माने थे? जो कुछ भी हो देख लेना। अब हम सीधा बता दे रहे हैं। और यहाँ पे H माने थे ना। तो क्या मेरा निकला कि कोण 1 कोण 2, कोण 1 से ये कोण 1 बराबर हुआ, एकांतर अंतः कोण से बराबर हो गया था। तुम लोग चित्र में देखिए, कोण 2 किसके बराबर हो गया था? ये। हाँ, किताब में क्या क्या है देखो तो। दिया हुआ है कि ABC एक त्रिभुज है, दिया हुआ है ना, ABC एक त्रिभुज है, देखो ये वाला। और ACD एक बाह्य कोण है, ACD बाह्य कोण है, देखो तो ये वाला बाह्य कोण दिख रहा है। बाहर का कोण है, अभी बताएं बाह्य का कोण कौन सा है। तो बोल रहा है कि हमको क्या दिखाना है? ACD। कौन सा कोण बोल रहा है? ACD, ये वाला कोण किसके किसके बराबर है? कोण CAB। कोण CAB ये वाला एक हुआ, ऊपर वाला कोण 1, और कोण ABC कोण 2 हुआ, देखो तो ये। तो इसके बराबर है, मतलब कि ये बाह्य कोण ये दोनों के सम के बराबर है, ये दिखाना है जोड़ के बराबर है। क्या करेगा? देखो यहाँ मान लेंगे कि कोण CAB को कोण 1 मान लेंगे इसको ऊपर वाला को, और कोण ABC को क्या मान लेंगे? कोण 2। इसको कोण 2 मान लेना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं इसको? और ACE को X मान लेना है, और Y इसको मान लेना है। क्यों मानेंगे? पहले लिख लेना कि AB के समांतर क्या खींचा? CE लिख लेना है सबसे पहले। उसके बाद क्या लिखना है कि इसको X मान लेना और इसको क्या मान लेना? Y। अपने से मान सकती है ना? नहीं माना रे, अपने से कुछ भी माना जा सकता है। तो कोण 1 बराबर कोण X हो जाएगा। अभी बताए ना कौन सा कोण से? एकांतर अंतः कोण से। और समांतर कोण कौन है? समांतर क्या लिखेंगे? AB समांतर CE है ना। और तिर्यक रेखा किसके लिए? AC के लिए। तिर्यक रेखा AC के लिए। तो ये एकांतर अंतः कोण से बराबर हो गया। तो ये वाला लाइन लिख लेगी, यहाँ लिखो BA समांतर CE और AC एक तिर्यक रेखा, वही चीज़ लिखा हुआ है। कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा? कोण Y के बराबर। बराबर तिर्यक रेखा कौन होगा? BD। समझ में आया ना? ये अभी हम चित्र में पहले भी तुम लोग को समझा दिए। तो ये वाला ऐसे लिख सकते हैं। और कौन सा बराबर होगा? संगत कोण से। तब देखो तो जब कोण 1 बराबर ये है, कोण 2 बराबर ये है, तो कोण 1 प्लस कोण 2 जोड़े, बाएं तरफ को एक तरफ जोड़ेंगे तो दाएं तरफ भी जुड़ेगा ना। तो कोण X प्लस कोण Y हो जाएगा। देखो तो अच्छा देखो हम यहाँ बता रहे हैं 3 + 4 बराबर दिया हुआ रहेगा 4 + 3। तो हम ये वाला एक ही चीज़ है कि नहीं है? हाँ, तो जोड़ सकते। तो देखो दोनों को वही किया, कोण 1 और कोण 2 एक तरफ जोड़ दिया ना, ये दोनों एक तरफ जोड़ा है। एक चीज़ और सुनो, मैं 3 बराबर दिया हुआ है इसे, ठीक है।
और 4 बराबर दिया हुआ है ऐसे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अब ये दोनों की तरफ जोड़ो तो क्या होगा, 4 3 7, और ये दोनों 4 और 3 क्या होगा 7। तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो लिखाएगा ना। तो वही चीज़ किया है, समझ में आ रहा है। कोण 1 बराबर अगर कोण x है, कोण 2 बराबर कोण y, तो बाएं तरफ के एक तरफ जोड़ा है बाएं पक्ष को, देखो, और दाएं पक्ष को एक तरफ जोड़ा है, ये क्या है दायां पक्ष। और दोनों को जोड़ के क्या हो गया, कोण 1 बराबर कोण 1 और कोण 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ACD होगा। देखो तो कोण 1 प्लस कोण 2 क्या हो जाएगा, ACD होगा, नहीं हो जाएगा। अरे x और y जुड़ के क्या है, नहीं बोलती है। सुनो यहाँ, ये कोण ACD जो दिख रहा है, ACD वो किसके बराबर है, कोण x प्लस y के बराबर है। देखो इसके और इसके बराबर है, जोड़ के बराबर है, ये तो समझ में आ रहा है ना। तो यही लिखा है जोड़ के, ये कोण ACD किसके बराबर है, कोण x प्लस कोण y, वही यहाँ पे लिख लेना है। अब देखो ये वाला किसके बराबर है, कोण ACD के बराबर है। तो कोण 1 और 2 भी किसके बराबर हो जाएगा, कोण ACD के बराबर हो जाएगा। तो वही लिख देना है, ठीक है। तो ये बन गया। अब इधर देखो क्या दिया हुआ है, तीनों में अलग अलग जगह बाह्य कोण दिखा है, इस तरह होगा ना बाह्य कोण, तीनों में अलग अलग तरीका से बाह्य कोण कैसे दिखा दिया गया। चलो आकृति में देखो, यहाँ पे x का मान ज्ञात करने बोला है, x दिख रहा है, तो ये 50 डिग्री और प्लस x बराबर होगा 110 डिग्री। देखो तो ठीक लिखा है, 50 प्लस x बराबर 110 डिग्री होगा। बाह्य कोण से क्या होगा, बाह्य कोण से नियम से भी पता है ना, 50 डिग्री प्लस x बराबर क्या होगा 110 डिग्री, और समीकरण से x इधर रह जाएगा, 50 उधर जाके क्या होगा, घट जाएगा। तो क्या आएगा आंसर, 60 डिग्री आएगा। x बराबर आएगा 60 डिग्री आएगा ना। तो वही किया, x बराबर 60 डिग्री। प्रत्येक दशा में सम्मुख कोणों के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि जब बाह्य कोण एक सम्मुख कोण हो, ठीक है, एक अधिक कोण हो, एक न्यून कोण हो, ठीक है। तो ये सब छोड़ो, प्रयास कीजिए। देखो क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज में एक बाह्य कोण के माप 70 डिग्री दिया हुआ है। तो एक त्रिभुज हम बनाते हैं जिसका बाह्य कोण का माप क्या है, 70 डिग्री है। 70 डिग्री से ज़्यादा लग रहा है, ऐसे बनेगा। ये कितना दिख रहा है, 70 डिग्री दिख रहा है, दिख रहा है बाह्य कोण 70 डिग्री। उसके अंतः सम्मुख कोणों में से एक कोण की माप 25 डिग्री दिया हुआ है, ये 25 डिग्री है। तो ये वाला नहीं निकल जाएगा 70 में घट के, तो इसको x मान लेना। तो क्या लिखेंगे, बाह्य कोण के गुणधर्म से क्या होता है, 25 डिग्री प्लस x बराबर 70 डिग्री, ये वाला समीकरण लिखाएगा। और यहाँ से x निकाल लेना। किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों सम्मुख कोणों का माप 60 और 80 है, उसके बाह्य कोण का माप ज्ञात करना। ये और आसान है, दोनों का माप तो दे दिया है तुमको। एक तो कितना 60 है और एक कितना है, एक 80 है। तो ये वाला निकल जाएगा, दोनों को जोड़ के 140 नहीं होगा। क्या इस आकृति में कोई त्रुटि है, इस आकृति में त्रुटि है तो बोलना हाँ, क्योंकि ये वाला दोनों अंतः कोण का योग के बराबर बाह्य कोण दिया हुआ है, नहीं ना दिया हुआ है, तो गलत ना है। 100 डिग्री ना होगा, अरे नहीं समझ में आ रहा है। ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो ये कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। दोनों के जोड़ के बराबर ना होता है। ये यहाँ कितना दे दिया है, 50। तो ये त्रुटि है कि नहीं है, सब बोलो है। बाह्य कोण हमेशा अंतः सम्मुख कोणों के बराबर होता है, याद रखना। अंतः सम्मुख कोणों का योग के बराबर क्या होता है, बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के। यहाँ पे x निकल जाएगा, 70 और 50 को जोड़ के 120। यहाँ पे x निकालना है, ये दोनों को जोड़ के निकल जाएगा। यहाँ पे ये दोनों को जोड़ के निकल जाएगा, यहाँ पे भी दोनों को जोड़ के निकल जाएगा, यहाँ पे भी दोनों को जोड़ के निकल जाएगा, यहाँ पे भी दोनों को जोड़ के ये x निकल जाएगा। आसान चैप्टर है। चलो यहाँ देखो, अंतः कोणों का माप ज्ञात करना। तो यहाँ पे समीकरण बना के लिख देना, 50 डिग्री प्लस x पहला बता रहे बराबर 115 डिग्री। तो x निकल जाएगा, यहाँ पे वो वाला उधर जाके घट जाएगा। फिर यहाँ पे भी उसी तरह करना है, उसी तरह करना है, सब में समीकरण बना के बन जाएगा। ये 90 डिग्री है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं दिया मत बोलना, ये क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ। तो यहाँ से तुम्हारा 6.2 भी क्या हो गया, खत्म हो गया।